तुम्हें भी यही लगता है ना कि मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था? जो अब्बू ने किया वो गलत है। हॉस्पिटल में अम्मी, हमाद भाई और फैसल ने जो किया वो गलत था। यू डोंट डिजर्व दैट। चल जाओ यहाँ से, खुदा के लिए इस घर का रास्ता भूल जाओ। जाओ जाओ, मैं नहीं जाता। अब्बू मुझे माफ कर दे। मैं जानती हूँ कि मैं माफी के लायक नहीं हूँ। इस घर से जाने के बाद मुझे सिवाय जिल्लत, रुसवाई और नफरत के कुछ नहीं मिला। हाँ। चलिए। थोड़ी देर और रुक जाती तो अच्छा। कुछ देर ठहर जाती जाने का। कुछ क्यों ऐसी बातें कर रही? कुछ नहीं होगा आपको और अब सब ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाए। ये लोग मुझे जालिम, जाबिर, जिद्दी समझते। ऐसा नहीं, मैं तो मोम का हूं। बेटियों के बाप मोम के ही होते हैं। बस मेरी मजबूरी ने, मेरी बेबसी ने मुझे पिघला कर रख दिया। मैं तो मोम का बेटा, चलो अस्पताल चलते। अस्पताल चलते। जी, आपकी तबीयत? नहीं, मैं ठीक हूँ। ये जो भी गई है ना, इसे अस्पताल में सबा से कोई मिलने नहीं देगा। मैं इसे इसकी बहन से मिलवाऊंगा। ये अस्पताल में चल बेटा। चले चलो अरे पकड़ो मुझे। एक मिनट। ओह ओह, ठीक है बेटा, ठीक है। चलो, अभी हिम्मत है मुझे। चलो। बहुत शर्म की बात है अयास। अदनान के सामने तुम्हें अपनी नजरें नीची रखनी चाहिए थी। शाजिया, हम पहले ही बहुत परेशान। अब जल्दी पे तेल छिड़कने का काम मत करो। मत भूलो, बिल्कुल ठीक कह के गया था अदनान। तुम ही लोग होगे जो एक दिन उसके सामने हाथ जोड़ के खड़े हुए होगे। बेगैरत समझा हमको। मर जाएंगे लेकिन अपनी इज्जत का सौदा नहीं करेंगे। मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती, लेकिन याद रखना कि हकीकत फिर हकीकत ही होती है, चाहे कितनी कड़वी क्यों ना हो। और अदनान का इस घर से रिश्ता एक अटल हकीकत है, समझे तुम? हेलो फैसल भाई, नेहा हॉस्पिटल आ रही है। बेहतर यही होगा कि उसके सर पे अपना हाथ रख दी। या अल्लाह, मेरी सबा को अपनी हिफाजत में रखना।
मैं अपनी बच्ची की तकलीफ नहीं सह पाऊंगी। मेरी बच्ची पर रहम करना अल्लाह मियां, मेरी बच्ची पर रहम कर। अम्मी आ जाएं, नाश्ता कर लें। अपने अब्बू को भी बुला लो, वो भी नाश्ता कर लेंगे। अम्मी अब्बू की तबीयत तो ठीक नहीं है, कल से बहुत अपसेट है वो नेहा की वजह से। नेहा की वजह से? अम्मी दरअसल कल नेहा आई थी, उसने अब्बू से माफ़ी मांगी मगर अब्बू ने उसे माफ़ी नहीं किया, घर से निकाल दिया अम्मी उसे। कल बहुत रोते हुए गई है नेहा यहाँ से। क्या कह रही हो तुम ये? नेहा घर आई थी और अंसारी ने? अंसारी, आपने क्या किया? कब अपनी बच्ची की गलती को माफ करेंगे आप? क्या हो गया अंसारी आपको? मेरी बच्ची कल घर आई थी। अम्मी अम्मी प्लीज आप परेशान मत हो, आप प्लीज। अच्छा ये नाश्ता कर लें आप। नहीं करना मुझे नाश्ता, तुम जाओ यहां से। मेरी बच्ची घर आई थी। सारी क्या हो गया है आपको? क्या हो गया आपको? जी हाँ शाजिया, एक मिनट। हाँ जी। फैसल भाई मैंने नाश्ता लगा दिया है, आप और ज़ारा भाभी आके नाश्ता कर लें। ज़ारा बहुत देर से आई थी, वो तो रेस्ट कर रही है, मैं आ जाता हूँ थोड़ी देर में। फैसल भाई मैंने अम्मी को नेहा के बारे में बता दिया है, अम्मी इतनी परेशान हो गई हैं कि अब नाश्ता भी नहीं कर रही हैं। क्या कहा है तुमने अम्मी से? फैसल भाई कल नेहा घर आई थी, जब आपने उसे हॉस्पिटल में सबाबी से मिलने से मना कर दिया था। शाजिया बेहतर होता अगर तुम इस बात का जिक्र अम्मी से ना करती। खैर चलो मैं खुद ही उनसे बात करूँ। जी ठीक है, थैंक यू, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। हेलो नेहा, मेरी बच्ची। नेहा मुझे माफ कर दो बेटा, मैं पत्थर की बन गई थी। सारी की खातिर मैंने तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ दिया। अम्मी आप क्यों माफी मांग रही हैं? गलती तो मेरी है जो मैंने अदनान जैसे आदमी पे एतबार करके इस घर की इज्जत को रोन डाला, सबा को इस हाल तक पहुंचा दिया। और चौधरी अंकल, बेटा खुद को इल्जाम मत दो, तुम तो नादान थी, गलती तो हमसे हुई है बेटा। हमने तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तुम्हारी शादी करके तुम्हें बगावत में मजबूर कर दिया। मेरी बच्ची मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ बेटा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, अब नहीं रह सकती। मैं आ रही हूँ, मैं आपके पास आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। तेरा घर टूट चुका है, क़यामत टूट पड़ी है इस घर पे। मेरी औलाद मेरी नजरों के सामने अजियत में है, तुम मुझसे पूछ रहे हो कि आप सो नहीं है? कैसे सो सकती हूँ? आपको हौसला करना होगा अम्मी, आजमाइश की घड़ी है, ये भी गुजर जाएगी। क्या करूं? अंसारी ने तो जिद पकड़ ली है, मेरी बच्ची उस घर में मर रही है। अंसारी को चौधरी साहब से अपनी दुश्मनी है। समझ नहीं आता अब्बू इतने संगदिल कैसे हो सकते हैं।
मेरा बस चले तो मैं 1 मिनट अपनी बच्ची को उस घर में नहीं रहने दूं। पता नहीं किस हाल में होगी मेरी बच्ची। अम्मी पहले तो मैं इस बात के खिलाफ था, लेकिन हमाद ने मुझे कहा था कि हमें सबा को यहां लेके आ जाना चाहिए। बल्कि उसकी राय तो ये थी कि सबा को अहमद से तलाक दिलवा दी जाए। बेशरम, बहन को तलाक दिलवाना चाहता है? मरी हुई बहन की कब्र पर बदनामी की स्याही का कदवा लगवाना चाहता है? अरे तुझे शर्म भी नहीं आई? किस कदर बेगैरत हो गया तो। अगर उसे कुछ हो गया ना तो सारी उम्र रोते रहेंगे आप। कहीं ऐसा ना हो कि आप खुद से भी नजर ना मिला सके। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि आप इतने बेहिस हो सकते हैं। हाँ, बेहिस हूं मैं, बेहिस हूं मैं नहीं जाऊं। तुम लोग जाओ, चले जाओ, चले जाओ। मैं बेहिस हूं मैं बस। खुदा के लिए अंसारी, खुदा के लिए अपनी जिद छोड़ दीजिए। मैं जानती हूँ कि आप भी सबा के लिए तड़प रहे। हाँ, तड़प रहा हूं मैं तड़प रहा हूं, बल्कि जल रहा हूं, आग में जल रहा हूं। जल जल कर मैं राख हो जाऊंगा, मिटा दूंगा अपने आप को। सारी, मेरा घर बिखर रहा है और आपका ये रवैया। मेरा यही रवैया है, मैं ऐसा ही हूं, मैं ऐसा ही रहूंगा। बस जाओ तुम लोग, चलो जाओ, तुम जाओ, उसे ही जाओ, चाहे मैं ऐसा ही हूं। जिस औलाद को जमाने की हवा से बचा के रखा, उसे शौहर की फर्माबरदारी में तन्हा छोड़ दिया। अंसारी, बहुत ज्यादती की है आपने मेरे साथ, मेरी ममता के साथ। मगर अब मैं आपका कहा नहीं सुनूंगी, नहीं सुनूंगी। दुश्मन? और मैं तेरा दुश्मन हूं अंसारी? हाँ, दुश्मन के माथे पर नहीं लिखा होता कि वो दुश्मन है। उसके दिए हुए जख्म बताते हैं कि ये वार दुश्मन का ही हो सकता है। मैं बताता हूं कि ये यहाँ क्यों और क्या लेने आए हैं। ये अपनी इस बेटी की कीमत लेने आए हैं। कौड़ी कौड़ी वो मोहताज हो गए पुत्र हम। मोहताज मैंने नहीं, आपकी अपनी औलाद ने आपको किया है। उसने सब कुछ फरोख्त कर दिया है। मेरे पास क्या लेने आए हैं? अम्मी, क्या हो गया है आपको? प्लीज स्ट्रेस मत लें, संभालें अपने आप को। मैं तुम्हारी तरह संदिल नहीं हूं। अगर बहन अपनी गलती मानकर हॉस्पिटल आ गई थी तो उसे सबा से बगैर मिलवाए क्यों लौटा दिया? भाई तो बहनों का मान होते हैं। मुझे तुमसे इस रवैये की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। अम्मी, मैं जानता हूं मैंने नेहा के मामले में कभी स्टैंड नहीं लिया, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। मैं अब्बू की अना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। अना का कद अगर इंसान के कद से ज्यादा हो जाए ना, तो रिश्तों की कदर खत्म हो जाती है। अंसारी ने तो अपनी औलाद तक ये कुर्बानी दे दी और मुझसे फर्माबरदारी की कसम ले ली। बहरहाल
मैंने नेहा को घर बुला लिया है। ठीक है अम्मी, आप जो चाहेंगी वही होगा। मैं आपके साथ हूं। नेहा के लिए अब इस घर के दरवाजे कभी बंद नहीं होंगे। अच्छा अशरफ, हमाद भाई आने वाले 20 मिनट्स में, ठीक है? तुम सब कुछ पैक कर दो। अम्मी, खाना लगवा दूं? नहीं, मुझे भूख नहीं है। मैं तो ये देखने आई थी कि हॉस्पिटल ले जाने के लिए खाना तैयार हो गया कि नहीं। थैंक यू बेटा। अरे अम्मी, इसमें थैंक्स वाली क्या बात है? ये मेरा भी तो घर है ना। हाँ बेटा, बस इस घर को तो परेशानियों ने घेर रखा है। उसकी वजह से मैं बहुत बदमिजाज और चिड़चिड़ी हो गई हूँ, और अक्सर तो मैं तुम्हारे साथ ज्यादती कर जाती हूँ जो मुझे नहीं करनी चाहिए। अम्मी मैं समझ सकती हूँ, और इसमें मेरी भी तो गलती है ना। बहुत दफा आपसे बहुत अजीब सा बिहेव कर जाती हूँ। खुश रहो, जीती रहो। अच्छा अम्मी, थोड़ा सा तो खाना खा लें मेरे खातिर। अच्छा ठीक है, तुम टेबल पे खाना लगाओ, दोनों साथ खाएंगे। मैं भी लगवा देती हूँ। अशरफ, खाना पैक कर दिया? जी मैं ठीक कर दिया। अशरफ, तुम जाके खाना गर्म करो, मैं प्लेट सकूँ। नेहा, तुम? शाजिया, अम्मी का है, मुझे अम्मी से मिलना है। मगर तुम्हारा इस वक्त अम्मी से मिलना मुनासिब है? तो पहले ही बहुत परेशान है। तुम फिक्र मत करो, मुझे उन्होंने खुद बुलाया है। ये तो अच्छी बात है नेहा। मुझे उम्मीद है अम्मी का ये स्टेप हमारे दरमियान हाइल दूरी को ख़त्म कर देगा। अम्मी ऊपर ही है, तुम जाके मिल लो। थैंक यू। अम्मी, नेहा, मेरे बच्चे, तुम आ गए? बेटा, तुम नहीं जानती कि तुम्हारे बगैर में एक एक पल कैसे गुजारा है। तुम पूरा नहीं जानता है। अभी मैंने खुद को कैसे रोका ये मैं जानती हूँ। अपने आप को अपनी जन्नत से दूर रखा। आज आपके गले लगी हूँ तो ऐसा लगा सब अजाब टल गए मेरे। तुम तो मेरी लाडली बेटी थी ना। तुम्हें तो मैंने माँ बनकर नहीं, दोस्त बनकर पाला था। तुम एक बार तो मुझे कहती कि तुम क्या करने जा रही हो, तो मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारा हाथ अदनान के हाथ में दे देती। अम्मी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अदनान ने मुझसे कभी मोहब्बत नहीं की, उसने मुझसे सिर्फ इंतकाम लिया है। उस वक्त कोई भी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आया अम्मी, कोई रास्ता नजर नहीं आया। हम माँ बाप भी ना औलाद को महफूज रखने के लिए कभी कभार इतनी बड़ी गलती कर जाते हैं कि जिसकी तलाफी नामुमकिन होती है। खैर, कोई बात नहीं, अब मेरी बच्ची आ गई है ना वापस, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर अब्बू, तुम्हें इस घर से अब कोई नहीं निकाल सकता। अगर कोई कुछ ऐसा कहेगा तो मैं खुद यहाँ नहीं रहूंगी। तेरी बच्ची के सामने कोई भी तकलीफ, कोई भी परेशानी आएगी तो उसे पहले मैं खुद फेस करूंगी। बच्ची, वो इंतकाम की आग में जल रहा है और हम सबको अपनी माँ का कातिल समझता है। बेटा, तुम बच्चों की तरबियत करते हुए हमने ज़माने की ऊंच नीच तुम्हें समझा दी थी, फिर भी तुम ट्रैप हो गई।
मोहब्बत की पट्टी जो आंखों पे चढ़ी थी, जब उतरी तो एहसास हुआ कि मैं तो एक जुनूनी इंसान की नजर हो गई हूँ।